हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। टाइम हो गया है 11:15 बजे का और अभी आई मैं ऊपर वाले रूम में। और काम तो मैंने सुबह कर गई थी, झाड़ू पोछा सब। और अब फिर मेरे को करनी है आज बेडरूम की क्लीनिंग। ध्यान नहीं था, मैं सोच रही थी नीचे कर लूँ फिर, लेकिन नीचे की आज नहीं हो पाएगी। नीचे का हमारा इन्वर्टर ख़राब हो गया है कल रात को, तो वो देखूँ चेक कराएंगे, बैटरी चेंज करानी पड़ेगी, बाद में करूँ नीचे की। तो आज यहाँ की करेंगे और इस ऊपर का भी देखेंगे कुछ क्या करते हैं। और अभी 11:15 हुए हैं, तो मैं बीच का झाड़ू पोछा, नहाना, कपड़े, खाना भी खा के आ गए, सब करके आ गए। अब शाम तक मतलब फ्री है, मतलब शाम तक लगे रहेंगे। तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया है, बस अभी आके बैठी हूँ। सामान उठा के लाए नीचे से, पानी की बोतल, कपड़ा और ये पेपर मंगवाया मैंने, इसका देखते हैं कुछ होएगा तो। बेटा गया है सीढ़ी लेने, तो बस अब करेंगे हम स्टार्ट। और दिन है आज फ्राइडे का, तो बस अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सामान उठाएंगे, गद्दे वद्दे बाहर खड़े करेंगे, निकालना शुरू करते हैं और दिखाते रहेंगे बीच बीच में आपको। तो यहाँ पे सामान निकालना स्टार्ट कर दिया है। जूतों का रैक निकाल दिया, इसका कवर मैंने सुबह हटा के धो दिया था। और ये सीढ़ी भी ले आए, चेयर भी निकाल दी, ड्रॉर भी। अब बारी आ रही है ड्रेसिंग की। तो यहाँ पर मेरा बेटा निकाल रहा है इसे धीरे धीरे करके। फिर देखते हैं सिलाई मशीन और ये सब करते हैं शुरू। यहाँ पर निकालना स्टार्ट कर दिया है, देखो कितना सारा तो यहाँ रख दिया है। और देख ले, सफाई वाले ही बेचने वाले आ रहे हैं, वाइपर ले लो, पोछे ले लो, क्योंकि उन्हें भी पता दिवाली पर सबके घर में यही काम चल रहा है, सब ये खरीदें। तो ब्लैक कलर के पहनेगा तो ऐसे ही होंगे। मेरे बेटे के फेवरेट लोअर ख़राब होगी। ब्लैक मेरे बेटे के फेवरेट कपड़े होते हैं। अब वो कागज़ है, कोने में क्या पड़ा है पता। गद्दे खड़े करने हैं सीढ़ियों सारे धूप में, ये नहीं इसका उस सामान उठा बेड का। यहाँ पे मैं गद्दे निकाल के बाहर धूप में रख देती हूँ। और गद्दा भारी हो रहा था, तो मैं बेटे से कह रही थी, उठ भी नहीं रहा था। एक तो मेरा बेटा रख के आया था, एक मैं रख के आ रही थी। तो यहाँ पे धूप में खड़े कर देते हैं। और सारा सामान भी हमने बाहर निकाल दिया है। अब लगेंगे सफाई करने में, दिखाएंगे आपको भी क्या क्या करेंगे दिन भर और क्या होएगा आज काम, क्या बचेगा बाकी, वो भी सब दिखाएंगे। तो यहाँ पे आ गई थी मैं रूम में दोबारा से। अब अलमारी खिसकाते हैं, तो मैं ये अलमारी हटाना सब। देखो क्या हालत हो रही, मेरे कमरे की इतनी अच्छी पुताई थी और मम्मी ने कहा वॉलपेपर लगवा लेते हैं, और लगवा लिया। देखो क्या नाश हो गया, पूरी दीवार का सब खराब हो गया। अब देखते हैं कुछ होएगा तो इसका आपको भी दिखाएंगे, अगर कुछ होता है तो। ग्लू के निशान है और तो क्या है। अब तुरंत पेंट कराने में भी तो दिक्कत है ना बेटा, पेंट फिर अब एक दीवार पर क्या कराएंगे। इसे मत फाड़ो उधर का, ऊपर अरे वो उधर से कनेक्ट है वो वाला। उससे काट लो। हाँ, हाँ वो लेगा सीढ़ी देना। तो ये वाला हमने पेपर मंगवाया था, सेम डिजाइन में मिल नहीं रहे थे। जो मिल रहे थे वो ज़्यादा आ रहे थे, जो थोड़े ज़्यादा ग्रे मिल रहे थे। कोई 6 पेपर से कम नहीं आ रहा था, कोई फिर जा इतने की हमें ज़रूरत नहीं थी। तो फिर हमने ये वाला ऑर्डर किया था और ऑनलाइन ही मंगवाया है फ्लिपकार्ट से। अब देखते हैं ये चिपकेगा कि भाई गिर जाएगा, गिरना नहीं चाहिए बस। देखते हैं, कर रहा है मेरा बेटा कोशिश लगाने की, तो देखते हैं। और ये भी थोड़ा सा काटना पड़ेगा ऊपर का, ये तो बिल्कुल नहीं रुकता लगाने से ना, बिल्कुल भी नहीं रुकता। तो इसे को ही लगा के कोशिश कर रहे हैं हम। पूरी दीवार का नाश मर गया तो पेपर चिपका के, ये ग्लू वाला। और अभी इसे उतार रहे हैं, तो देखना कैसी दीवार हो गई है। जूने से घस घस के इसको पेपर को हटा रहे हैं और वो वाला लगाया है, देखते हैं क्या होगा। इतना साफ सुथरा पड़ा था, क्या दीवार का नाश मर गया पेपर लगाने से। यहाँ पे बेटा कर रहा है टाइल साफ। मैं नीचे चली गई थी, आधा घंटा तो मुझे वहीं लग गया। इन्वर्टर की नई बैटरी रखवाई तो पूरी गैलरी गंदी हो गई थी, तेजाब का पानी गिर गया था, वो सारी धो के साफ करके आई हूँ। और 2:30 बज गए हैं और अभी तक हमारा कोई काम नहीं बना है। आज तो पता नहीं कैसे क्या होगा, देखते हैं। तो यहाँ पे टाइल साफ़ हो रही है, अलमारियाँ इस तरफ कर दी हैं दोनों। और देखते हैं आगे, दिखाएंगे आपको क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ये वॉलपेपर लगा दिया है मैंने, यहाँ तक का मंगवाया था जो फटा था। अब मम्मी कह रही पूरी दीवार का चेंज कर दे सामने वाले का। तो अब मैं ये पेपर भी फाड़ूंगी, इनके पीछे भी डस्ट निकलेगा। बेड भी पूरा खाली करना अभी तो,
बहुत काम है। और उस दिन ये खाना रह गया था, ये वाला खाली करके साफ़ करा है, सुखा रखा है, इसके कपड़े बाहर रखे हैं, फिर जचाऊँगी दोबारा से। और यहाँ पे बेटा लगा हुआ टाइल साफ़ करने, मैं नीचे से भी आई हूँ, देखते हैं अब करते हैं। यहाँ पे आ गई थी बेड की बारी, तो मैं बेड खाली कर रही थी और फिर बेड खाली करते हैं। और फिर जो ये कोने में लगी हुई है ग्रे वाला पेपर, ये भी हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि मम्मी कह रही पूरे दीवार पे यही वाला कर दो, तो फिर मेरे को 2 पेपर और ऑर्डर करने पड़ेंगे। ये फाड़ूंगी, तो पहले खाली करती हूँ बेड, फिर उसके बाद देखूंगी। तो यहाँ पे करना शुरू कर दिया बेड खाली, बाहर रखते रहेंगे धूप में कपड़े। और मैंने बाहर बिछा दिया है, एक पर्दा बिछा दिया, एक चादर बिछा दूंगी और सारा सामान यहाँ धूप में रख देंगे। खाली करते हैं, लगते हैं खाली करने में भी इतना टाइम लग जाएगा क्योंकि ऊपर तक का ना पूरा बेड सामान से भरा हुआ है। तो कुछ मैं निकालूंगी, कुछ भैया, दोनों मम्मी बेटी करके लग जाते हैं। इसीलिए मैं मेरी बेटी की छुट्टी का फ़ायदा देखती हूँ, क्योंकि ना छुट्टी नहीं होती तो अकेली मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, फिर इतना सारा काम नहीं बन पाता। देखो इतना तो खाली कर दिया है और रह रहा है, उसे और निकालेंगे। तो दोनों चारों मतलब जो भी बॉक्स होते हैं बेड के, सारे पूरे भरे हुए थे। और देखो कमरे में सामान नहीं दिखता, और कितना सामान तो मैंने बाहर निकाल दिया है और अभी भी रूम में है। अलमारियाँ तो बिल्कुल मैंने छेड़ी भी नहीं है, बाद में साफ़ करूँगी, बाहर से ही साफ़ करूँगी, अंदर के कपड़े तो बाद में साफ़ करूँगी क्योंकि पूरी अलमारियाँ भरी है। अगर उनके कपड़े भी साथ निकाल दिए तो फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा। देखो वैसे तो बिल्कुल अच्छे से जचा हुआ है बेड, कितना अच्छा अरेंज करके रखा हुआ है मैंने पहले, देख रहे होगे आप। और अब दोबारा करूँगी जब तो इतना अच्छे से, बल्कि होएगा नहीं, अभी कितना अच्छा सेट हो रखा है। लेकिन फिर भी एक बारी सारा खाली करना है, देखना है क्या है, थोड़ा धूप भी लग जाएगी और दोबारा से साफ़ करके लगा देंगे। जब तक पूरा खाली होके नहीं जचता तो मन को संतुष्टि नहीं मिलती कि सफाई भी हुई है, जब तक कि कोना कोना साफ़ ना हो जाए। मेरा बेटा कहता तो रहता, मम्मी तुम्हें कितने दिन हो गए लगे लगे, दिवाली ही आ जाएगी। मैंने कहा हाँ बेटा, तो बस ऐसे ही चल रहा है भाई। और वैसे तो हर घर में ही चल रही है सफाई, मैं देखती हूँ लोग सबके में चल ही रहा, किसी का कुछ किसी का कुछ, मेरा भी चल ही रहा है। बीच में मैं हरियाणा चली गई थी, नहीं तो अब तक का हो जाता। और फिर आने के बाद भी 2-3 दिन मैंने कुछ भी नहीं किया, वैसा ही नॉर्मल काम निपटाया क्योंकि बेटा स्कूल चला जाता था, तो मैं अपना वैसा ही काम करती थी, सफाई वाला नहीं फैलाती थी। बताना आप कमेंट में वॉलपेपर कैसा लग रहा है। और आधी दीवार पे लगा है, आधी का मैंने देखो और हटाया है, कचरा निकला, खूब हटा के साफ़ किया, बेड को आगे किया। अब ये कचरा उसके फिर बेड को साफ़ करूँगी अंदर से। और ये पतंग निकली है मेरे बेटे की बहुत सारी, अब वो उड़ाएगा नहीं तो फिर मैं दे दूँगी किसी को। तो यहाँ पे पतंग थी, ये मैंने दे दी थी फिर किसी को। तो यहाँ पे मैं पहले झाड़ू करती हूँ, फिर उसके बाद ना मैं अंदर से पूरे बेड की क्लीनिंग करूँगी। तो अभी तो क्लीनिंग व्लीनिंग हो गई थी, वो क्लीनिंग करते हुए नहीं दिखाया था। पहले गिले सूखे कपड़े से करा और पंखा चला के सुखाया, कमरे में पोछा झाड़ू किया, फिर उसके बाद लगी हूँ मैं बेड में दोबारा से कपड़े सेट करने। तो देखते हैं दोबारा से वैसे ही अरेंज हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे मम्मी देख रही थी कपड़े, तो यहाँ पे साड़ियाँ थी, कुछ ज्योति की थी पहले की हैवी साड़ियाँ और कुछ मेरी थी। तो मम्मी कह रही थी कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं, तुम लोग पहनते नहीं हो ये वो, और इतनी महंगी है, ये इतने की है, ये इतने की, ऐसे ही। तो देख रही थी ब्लाउज़ खोल के कि जब कितनी पतली थी तुम्हारे ब्लाउज आ जाते थे, ऐसे ही मम्मी अपनी बातें कर रही थी और कपड़े भी देख रही थी। मैंने अपने जचाने शुरू कर दिए थे, बेटा मेरा पकड़ा रहा था और मैं सेट करके लगा रही थी। तो साथ साथ डाल देते हैं फिनाइल की गोलियां और अरेंज करके रखते हैं, क्योंकि अब सर्दियां भी आ रही हैं, आने वाली हैं। तो यूँ देखना है कि कौन सा कंबल पहले निकालना है, जैसे कम सर्दी का ज़्यादा सर्दी का, उसी हिसाब से जचा के रखेंगे। तो हम लेडीजों का तो चलता ही रहता है भाई, कभी सर्दी के, कभी गर्मी के, कभी साफ़ सफाई, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो बस यहाँ पर अरेंज करके मैंने स्टार्ट कर दिए हैं कपड़े, कुछ रख दिए हैं, कुछ और हैं, तो लगे रहते हैं, करते हैं अच्छे से अरेंज। ये पर्दे हैं, पहले एक बार हमने लगाए थे, गली से ही लिए थे, फिर हम दूसरे ले आए थे बाज़ार से, तो वो लगा दिए थे। उसके बाद फिर हमने ये कभी लगाया ही नहीं है, तो ये रखे हुए ही हैं। और कुछ ये नए टॉवल रखे हैं, मम्मी एक बार इकट्ठे लेके आई थी, कब लेके आई थी ये ध्यान नहीं आ रहा मुझे, लेकिन इकट्ठे कई सारे लेके आई थी, कुछ निकाल लिए कुछ रखे हैं। और इस वाले पैकेट में रखी थी मेरी साड़ियाँ, तो मैं एक बार चेक कर रही थी कि कौन कौन सी रखी हैं, फिर भूल जाती हूँ। और जो ये वाइट सी ऑफ वाइट सी दिख रही ना क्रीम, ये मेरे बेटे की और मेरे हस्बैंड की फेवरेट साड़ी है। और ये जब मेरा बेटा हुआ था तब मैंने नामकरण वाले दिन जागरण में पहनी थी रात में। और ये है मेरा पीलिया, जब मेरा बेटा हुआ था तब का, फिर मैंने दूसरा ले लिया, ये थोड़ा सा वैसा हो गया था तो दूसरा ले लिया, ये भी रखा हुआ है।
और ये मैं एक बार चेक कर रही थी कि पैकेट में क्या क्या है, क्योंकि फिर भूल जाती हूँ। और फिर इस वाले ना थैले में थे सारे हस्बैंड के सर्दी के कपड़े, तो देख देख के रख रही थी कि कौन सा सबसे नीचे रख रही, कौन सा, क्योंकि थैले में करके बेड में रख देती हूँ ना तो फिर सही रहता है। थैला ही निकाल के दे देती हूँ। और इसी में ना मैं 1-2 फिनाइल की गोलियाँ भी डाल दूँगी कि जिससे कपड़े में महक ना हो। और वैसे सब धो के धूप लगा के रख के, और आज फिर खोल के रख दिए थे, अब दोबारा से पैक करके रखते हैं। और शाम हो रही है और आज ना मेरा काम कंप्लीट नहीं होएगा ना, मेरे को सुबह करना पड़ेगा धुलाई छत की, क्योंकि ना ये करते करते अभी मैं वो इस बात में कर रही है, करते करते ना मुझे 7 बज गए थे। और फिर मेरे को खाना भी बनाना था, अंधेरा हो गया था और थक भी गई थी। तो फिर ना मैं छत की और ऊपर वाली छत की ये धुलाई वगैरह ये बच गई, जो कि कल करूँगी। अलमारी अंदर से जो करनी है साफ़ वो कल करूँगी, आज तो बाहर बाहर से करके लगा दी हैं। तो सारे मैं देख रही थी, यूँ भी देख रही थी कौन सा हस्बैंड नहीं पहनते, वो मैं एक तरफ निकाले जा रही थी और बस पैक करे जा रही थी। ये मेरा स्वेटर था, तो सब पैक करके रख देते हैं, क्योंकि अभी तो सर्दी आई भी नहीं है और सुबह शाम होता है थोड़ा सा मौसम चेंज बाहर के लिए। वो मैंने एक 10 हस्बैंड की पतली वाली जो जैकेट होती है वो निकाल दी है, क्योंकि वो शाम को लेट आते हैं घर 11 बजे, तो उन्हें शाम को लगती है थोड़ी सी स्कूटी पर ठंड, तो शाम के लिए एक निकाल दी है। और वैसे अभी सर्दियों के कपड़े नहीं निकाले हैं। और बेटे की भी स्कूल की ड्रेस दिवाली ब्रेक के बाद ही लगेगी, सर्दी वाली जो विंटर ड्रेस होती है स्कूल की, वो जो दिवाली का ब्रेक होता है उसके बाद से ही शुरू होएगी। और यहाँ मैं मम्मी को कपड़े दिखा रही थी और ये वाला हुड दिखा रही थी। मैं बोल रही थी कि आरती लेके आई थी और 2 साल पहले लेके आई थी। तो यहाँ पे कमरे का हाल कुछ आज ऐसा हुआ, हम दोपहरी से लग रहे हैं और वही सफाई भी नहीं हुई आज पूरी हमारी, क्योंकि ना तो अलमारियाँ साफ़ हुई अंदर से, ना ड्रेसिंग साफ़ हुआ, बाहर से ही झाड़ा है। और सामान पूरा ऐसा फैला हुआ है। और रात के बज रहे हैं 7:15 और अभी मैं ना जा रही हूँ नीचे, खाना बनाना है, फिर अब देखेंगे बाकी का करेंगे कल। तो बेड वेड झाड़ के दोबारा से सारे कपड़े रख दिए हैं, सेटिंग कर दी है। यहाँ के लिए और पेपर ऑर्डर किया है, जो लगा हुआ था वो यहाँ का भी फाड़ दिया है। तो देखते हैं कि ये वाइट लग तो रहा अच्छा, उतरे ना भगवान की दया, तो पता नहीं ये भी उतर गया तो फिर क्या होगा। और बस लगा दिया है, बेड इधर कर दिया है, अलमारियाँ इधर कर दी हैं। इधर से तो ये तो सब क्लीन कर दिया, अंदर से साफ़ नहीं हुई है। और छत वत कुछ नहीं धुला है, ये ड्रॉर चेयर सब छत पे ऐसे रखी हैं। अब सुबह धोएंगे, उठ के सुबह करेंगे। अब देखते हैं, अब रात होगी, खाने का टाइम हो गया। चाय भी बीच में मेरा बेटा ही बना के लाया था, एक बार ये कप रखा पी के, बस समेट दिया है, कूड़ा वूड़ा भर के सब नीचे रख दिया है, सबसे नीचे रखे आए। और बर्तन के कपड़े निकले थे 2 थैले, वो भी सबसे नीचे रखे आए। नीचे भी पूरी गैलरी भरी हुई है और यहाँ भी। और ये ज्योति की जो मशीन रखी है इसका भी संगार। और ये जो टब में है ये इस ड्रॉर का सामान है सारा, इसे सुबह धोएंगे, अच्छे से सुखाएंगे, फिर ये जबचा दूँगी। और ये सारा ज्योति की सिलाई का है, तो ये पूरा भरा हुआ है, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ रखूँ, कहीं भी जगह नहीं है। और अब देखते हैं, कल को दिखाएंगे, कल शाम तक करेंगे तो फिर दिखाऊंगी कि आपको क्या फाइनल लुक है इस कमरे का।